पुराने समय की बात है। एक गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन शरीर से बहुत ही लंबा चौड़ा था, लेकिन दुनियादारी के मामले में वो कुछ कच्चा ही था। परंतु उसकी पत्नी एक बहुत ही समझदार और चतुर औरत थी। मदन के पास एक बैलों की जोड़ी थी, जिनसे वो अपना खेती बाड़ी का काम करता था। एक बार की बात है, मदन का एक बैल मर गया। बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया, तो दूसरे ने खाना पीना छोड़ दिया। बड़ी ही कठिन स्थिति बन गई। तब अपनी पत्नी की सलाह पर मदन ने बैल को बेचने का विचार बनाया। पत्नी ने कहा, इसने दाना पानी तो छोड़ ही दिया है, और यही हाल रहा तो कुछ दिनों में यह पिंजर हो जाएगा। अच्छा यही है कि इसे बेचकर 2 छोटे बछड़े ले आओ। इतनी कीमत तो अभी है इसकी कि 2 छोटे बछड़े आ जाएंगे। उन्हें पालेंगे तो कुछ दिनों में ही जोड़ी बन जाएगी। मदन ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही पशु बाजार में जाऊंगा और उसे बेच दूंगा। वहीं से 2 बछड़े भी लेता आऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह मदन अपने बैल को लेकर निकल पड़ा। बैल देखने में बहुत ही आकर्षक था, और अपने जोड़ीदार बैल के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत ही शानदार थी। मदन बाजार की तरफ जा रहा था। बाजार दूर था। बैल क्योंकि पहली बार अकेला जा रहा था, तो वो बड़ी मुश्किल से ही कदम उठा रहा था। एक जगह ठहर जाता तो 10 से 5 डंडे खाकर ही आगे बढ़ता। उसने मदन की नाक में दम कर दिया। कई बार तो मदन ने सोचा कि वापस चला जाए, पर अब धूप भी निकल आई थी और 1/3 रास्ता तय भी हो गया था। वो जैसे तैसे बैल को हाँक ले जा रहा था। तभी रास्ते में एक कुएं पर उसको एक नौजवान मिला। उसने कहा, राम राम भाई, बैल को क्या बाजार ले जा रहे हो? हाँ भाई। अच्छा, क्या कर रहे हो? इसके पैरों में तो घुमाव है। जब तक इसकी जोड़ी का बैल साथ ना हो, ये तो अपने मालिक के लिए अशुभ है। ये 4 कदम चलेगा और 6 कदम पीछे हटेगा। मदन उसकी बात सुनकर आगे बढ़ चला कि उसका दिमाग तो कुलबुला गया था। वास्तव में अपने जोड़ीदार के बिना ये बैल अपने मालिक के लिए मुसीबत बन चुका था। बस बाजार तक पहुंच जाए, 100 रुपया में तो बिक ही जाएगा। 30-30, 40-40 रुपए के 2 बछड़े आ जाएंगे। तभी मार्ग में एक और नौजवान बकरी के साथ बैठा मिला। पशु बाजार ले जा रहे हो? मैं भी अपनी बकरी ले जा रहा हूँ। अरे, इस बैल को बेच रहे हो या इसकी जोड़ी का कोई दूसरा लाओगे? बेचने जा रहा हूँ। मेरे पास इसकी जोड़ी का बैल है, चाहे तो खरीद सकते हो। एक बैल मेरे किसी काम का नहीं, सस्ते में दे दूंगा। तुम्हारी जोड़ी बन जाएगी। कहाँ है तुम्हारा बैल? घर पर है, यहाँ से 12 मील दूर है। मदन ने विचार किया कि अब 12 मील कौन जाएगा। बाजार कौन सा दूर है, वैसे भी जेब में कुछ नहीं था। ऊपर से कोई गारंटी नहीं थी कि उनका बैल दूसरे बैल के साथ टिक पाता। वो तो अपने पुराने जोड़ीदार के गम में डूबा पड़ा था। भाई, अब तो इसे बेचूंगा तो मुझे ही दे दो, मेरी जोड़ी बन जाएगी। हाँ, ये कर सकते हैं, तो फिर कीमत बोलो। देखो, कीमत ठीक बताना, मैं भी बकरी बेचने जा रहा हूँ। 9 रुपए मांगता हूँ। मदन ने बकरी देखी। बकरी 20 रुपया से कम की न थी। भाई, मैं तो बैल को 100 रुपया से कम में ना दूंगा। ज्यादा मांग रहे हो भाई, ये तो बेचने वाली बात नहीं हुई। इससे कम पर तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, बाजार चलते हैं।
कोई और मिलता है तो उसे अपने सौदे का बिचौलिया बना लेते हैं। वह जो भी कीमत रखे ठीक है यही करते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ दूरी चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके सामने एक बुढ़ा बैठा था। इस बुढ़े से पूछते हैं, अनुभवी लग रहा है, किसान भी है, चलो पूछ लो। दोनों ने बुढ़े के पास जाकर उसे प्रणाम किया। आओ भाई, बकरी को बेचने जा रहे हो? भले मानस, ऐसी बकरी भले बेची जाती है, घर की लक्ष्मी समझो, हर बार 2 बच्चे देती है, 8 लीटर से कम दूध ना देगी। युवक ने कहा, सो तो है बाबा, मेरे पास इसके 7 बच्चे हैं, जिनमें 3 तो बकरी है, 4 बकरा है। वही तो फिर तुझे क्या सूझी? अरे इसके बिना तो 7 बेकार है, ये अकेली किसी भी घर के भंडार भर देगी। अब बाबा किसी का तो भला हो। युवक ने हंसते हुए कहा। मदन का मन ललचा हो उठा। ऐसी बकरी रोज कहाँ मिलती है? तुम इस बैल को ले जा रहे हो? इस बैल को तो मैं खरीदने वाला हूँ। भाई, इसकी जोड़ी का बैल मिलना मुश्किल लगता है, इसके पैरों में घुमाव है। खैर ले लो, कोई बात नहीं, शायद खुटा बदलने से सुधर जाए। मदन को लगा कि उसका बल अमंगलकारी है। तो बाबा आप ही इसकी कीमत बताइए। ये तो 100 रुपया मांगता है, जबकि मैं बकरी कोई 9 रुपए मांग रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, भाई कीमत तो दोनों की बराबर सी है, 9 का 100 में और 100 का 9 में, घाटा तो किसी को नहीं। बकरी तो एक बार बच्चे देगी, 100 की हो जाएगी, और यह बैल का तो कहाँ नहीं जा सकता। क्या कहते हो बाबा? बात में दम लगता है, बुजुर्ग है, और सबसे बड़ी बात समपक्षियों है। ना तुमसे कुछ लेना, ना मुझसे कुछ लेना। मदन सच में पड़ गया। बैल तो वाकई उनके भरोसे का ना रहा। बकरी में उन्हें मुनाफा दिखाई देने लगा। बताओ भाई, युवक ने कहा। नहीं तो बाजार चलते हैं। अब भाई, पशु पक्षी के सौदे तो ऐसे ही होते हैं। जुबान तो आदमी की है, मेरे विचार से तुम दोनों ही घाटे में नहीं हो। ठीक है। मदन ने एक बार फिर से बकरी की तरफ देखा। 9 रुपए में बकरी, और बैल के बदले में वो बकरी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जब बकरी को देखा तो वह चिल्ला पड़ी, अरे ये बांझ बकरी कहाँ से ले आए? बांझ? क्या कहती हो? मदन हक्काप का रह गया। और क्या अंधे को भी दिखाई दे रहा है? इसके दोनों थन तो सूखे पड़े हैं। और बैल का क्या किया? गए तो बछड़े लाने थे, ये बकरी तो ले आया हूँ। हे राम, किसी ने खूब उल्लू बनाया। कहाँ फंस गए थे तुम? मदन ने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। मदन की पत्नी ने जलते हुए कहा, तुम्हें किसी ने अच्छा बेवकूफ बना दिया। इतना हट्टा कट्टा बैल दे आए, और ये बांझ बकरी ले आए। खैर कोई बात नहीं, अच्छा सबक सिखाऊंगी उन ठगों को। मैं भी जमींदार की बेटी हूँ। ऐसा करते हैं, कल सुबह तुम और मैं दोनों वहां पर जाएंगे। मैं उन ठगों से बात करूंगी, और तुम छिपते छिपाते मेरे पीछे आते रहना। और अगले दिन मदन की पत्नी सुबह सुबह उसी रास्ते पर चल पड़ी, जिस रास्ते पर वो ठग मिले थे, और मदन छिपते छुपाते उसके पीछे चल रहा था। तभी उसे कुएं के पास सबसे पहले वही जवान ठग दिखाई दिया। मदन की पत्नी कुएं के पास सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी उस जवान ने कहा, अरे सुनिए, आप तो मुझे बहुत परेशान लग रही हैं।
कोई गलत कदम उठाने जा रही है क्या? क्या बात है, बताइए मुझे। क्या बताऊं भैया? सास तो सास, आदमी भी राक्षस है। मारपीट कर घर से निकाल दिया। अब तो कुआं और खाए, बस यही मेरा सहारा है। ऐसा क्यों कहती हो भाई? कहती हो तो चलो मेरे साथ। मेरे घर पर रहो, भगवान की कृपा से सब कुछ है अपने पास। बस कोई बहन नहीं है। घर में बूढ़े पिता है। भाई है, तुम हमारा भोजन बना दिया करना। बस यही बड़ी बात होगी। भैया, 3 मर्दों के बीच रहकर। अरे दुनिया तो कहती ही है। और वैसे भी हम तो दूर जंगल में रहते हैं। दुनिया से क्या लेना देना। और फिर मेरे पिता है ना, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। बुजुर्ग है और अनुभवी है। ठीक है भैया, चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मदन की पत्नी उस युवक के साथ उसे रास्ते पर बढ़ चली। तभी रास्ते में उसे दूसरा ठग भी दिखाई दिया। यह मेरा भाई है, बहुत अक्लमंद है। अरे छोटे, ये कौन है? बड़े भाई ने पूछा। एक दुखियारी है भाई, सास और पति ने घर से निकाल दिया है। मैं इसे धर्म बहन बनाकर ले आया हूँ और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। हमें भी बना बनाया भोजन मिल जाएगा। बस इसका समय भी कट जाएगा। ठीक है भाई, तूने पुण्य का काम किया है। काका भी बहुत खुश होंगे। काका वाकई बहुत खुश हुआ। शातिर ठग था। बेटों का तो विवाह होने वाला नहीं था। घर में स्त्री आ गई तो उनका खाना बना देगी, यही सोचकर खुश था। जंगल में उनका इकलौता घर था। शाम होने को आई। तब मदन की पत्नी ने कहा, रसोई तो खाली पड़ी है। आटे में रेंत मिला हुआ है। मसाला भी कोई नहीं है और सब्जी भी नहीं है, मैं क्या पकाऊं? तब युवक बोला, तुम सामान लिख दो, मैं 2 घंटे में बाजार से ले आऊंगा। मदन की पत्नी ने 50 सामान गिनवा दिए। वो युवक बाजार चला गया। मदन की पत्नी ने कहा, मुझे तो घर में लकड़ियां भी नहीं दिखाई दे रही, तो चूल्हा किससे जलाऊंगी? तुम जाओ और फटाफट जंगल से लकड़ियां बिन कर लेकर आओ। दूसरा भाई बोला, ठीक है, मैं अभी लेकर लकड़ियां आता हूँ। दोनों भाई अपने अपने काम से चले गए। इधर अपनी पत्नी के पीछे छुप छुप कर आता हुआ मदन भी उनके घर के बाहर ही छिपा हुआ था। जैसे ही दोनों भाई अपने घर से थोड़ा दूर चले गए, मदन लपक कर घर के अंदर आ गया और उसके हाथ में एक बहुत ही मोटा सा डंडा था। उसने उस डेडे से बूढ़े को ठोकना शुरू कर दिया। अरे अरे, तू कौन है? बूढ़ा चिल्लाया। 9 का 100 और 100 के 9। मदन ने पीटी जारी रखी। मेरा बैल ठग लिया और बांझ बकरी दे दी कमीने। बता ठगी का माल कहाँ रखा है, वरना प्राण ले लूंगा। मुझे मत मार, उस कोने में हंडिया रखी है, खोद ले और ले जा। बूढ़े को बुरी तरह धुनकर और रोता करता छोड़कर हंडिया खोदी। सारा माल पोटली में बांधकर मदन, उसकी पत्नी वहां से 9-2-11 हो गई। जब लड़के वापस आए तो अपने बाप की दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी हुई। लेकिन मदन भी अब ठान चुका था कि इन ठगों को अभी और भी सबक सिखाना है। अगली सुबह मदन खुद एक वेद का वेश बनाकर उनके घर के पास पहुंच गया। उस देखते ही युवकों ने कहा, अरे वेद जी, हमारे काका छत से गिर गए हैं। सारे शरीर में नीले निशान पड़े हैं। दर्द के मारे बुरा हाल है। चलकर कोई दवा दारू तो बता दीजिए। वेद जी अंदर आए और बोले, राम राम राम, लगता है बहुत बुरी तरह से चोट लगी है।
ऐसा करो, कमल गट्टा और मकोई के बीच लो, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। बड़ा भाई तत्काल बाजार चला गया। तभी वेद के रूप में आए मदन ने कहा, घर में तिल का तेल और मुल्तानी मिट्टी तो होगी ही, हमारे घर में तो नहीं है। जो अपने भाई से कहो कि ये भी लेता आएगा। अभी ज्यादा दूर ना गया होगा, जो जल्दी दौड़ कर जाओ। उसके भाई को गए हुए 10 मिनट बीत चुके थे। वो अपने भाई को कहने के लिए दौड़ पड़ा। इधर वेद का भेष बनाकर आए मदन ने फिर से डंडा उठाया और बूढ़े की पिटाई शुरू कर दी। अरे मर गया, मर गया, मर गया। क्यों 9 का 100 और 100 का 9 करेगा? भैया मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार गलत आदमी को ठग लिया। दूसरे कोने में एक हंडिया रखी है, वो निकाल लो, लेकिन मुझे बख्श दो। मदन ने देर ना लगाई और फटाफट माल समेटकर वहां से चला गया। उसके मन में विचार आया कि ठगों के घरों में अभी 2 कोनों और बाकी हैं, यानी उधर और भी माल होगा।